अभी मैं मौजूद हूँ खैरी बांका में स्थित द मिशन क्लासेस में। द मिशन क्लासेस के स्टूडेंट्स ने इस बार 10th हो या 12th हो अपना परचम लहराया है। 12th के स्टूडेंट्स जो है जो हमारे साथ फ्रेम में दिख रही है। कितने घंटे आप स्टडी करती थी? 2 घंटा कोचिंग करती थी, उसके अलावा सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा। जी। बोर नहीं होती थी पढ़ने में? नहीं, जिसके अंदर लगन होता है पढ़ने का वो बोर क्यों होंगे। गार्जियन का किस प्रकार से कोऑपरेशन रहता है? जी, फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट था, हमेशा से पूरे फुल सपोर्ट किया, मुझे कभी भी रुकावट नहीं आई है किसी प्रकार का। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लड़कियों को एजुकेशन के लिए रोका जाता है, ये सब बातें हैं। लेकिन अगर आप लड़की हैं या लड़का है, अगर आप मेहनत करते हैं तो रुखसार फातिमा ने टॉप किया है, कल को आप भी टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुकैया आफरीन। और किस स्कूल के स्टूडेंट हैं आप? हक एकेडमी स्कूल से हम पढ़ते थे पहले, और यहाँ 3 साल से दामिशन में हम पढ़ रहे हैं अभी। 3 साल से पढ़ रही हैं। जी। किस प्रकार से यहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, किस प्रकार से प्रिपरेशन आप लोगों को करवाया जाता है? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हर वीकली टेस्ट होता है, और हमें जो भी प्रॉब्लम होता है या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर वक्त टीचर लोग हम लोग के लिए मौजूद रहते हैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं या सिर्फ गेस्ट पेपर वगैरह से? नहीं, हम लोग का पहले तो सिलेबस कंप्लीट होता है, तो सिलेबस वाइज सिलेबस सबका टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट होता है, वीकली होता है, जैसे सिलेबस खत्म होता है टेस्ट होता है। किस स्ट्रीम में जाना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। हमारे साथ द मिशन क्लासेस के 2 शिक्षक मौजूद हैं। इन शिक्षकों से भी हम बात करेंगे किस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। इंग्लिश को लेकर के किस प्रकार से आप लोग फोकस करते हैं बच्चे? यहाँ बिहार बोर्ड के बच्चे जो है इंग्लिश में कमज़ोर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया है सबसे पहले, जिसके कारण बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ध्यान बच्चे नहीं दे पाते हैं तो टीचर भी जो सोचते हैं कि मतलब जब उन पास सिर्फ पास करवा दिया जाए क्योंकि उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। पर बच्चे जब बाहर राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं या बाहर देश के किसी भी राज्य में जाते हैं तो उन्हें इंग्लिश का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ उनको परेशानी होती और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर मैं ये मतलब जानता हूँ कि बिहार के बच्चे में प्रतिभा। का नाम क्या हुआ सर? एहतशाम जो खुद एक टॉपर स्टूडेंट है, मैं लगातार इनको देखता रहा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं खुद बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में मतलब 9th-10th को कोचिंग भी देते हैं द मिशन क्लासेस में। टीचर वाला और मतलब वो वाला SDM DM वाला। जी ठीक है। और किस प्रकार से आप लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बच्चे जो 10th में हो या 12th में हो, और किस मोटिव के साथ आप लोग पढ़ाते हैं? देखिए, पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार को एजुकेशन में तो IAS IPS तो देता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये पिछड़ा राज्य है। यहाँ तक कि वो एजुकेशन में भी पिछड़ा है और हेल्थ में भी। और जब तक एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं होगा तो फिर कहीं हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब मैं गांव में आया हूँ तो मतलब यानी मेरा गांव में माहौल है कि मतलब बच्चे रिजल्ट तो लाते हैं लेकिन रोट लर्निंग करते हैं। लेकिन अब हम रोट लर्निंग को ख़त्म करना चाहते हैं। गाँव में हम चाहते हैं क्रिएटिविटी पे फोकस करें। बच्चा अगर कम नंबर भी लाए और ज़्यादा नंबर लाए, टॉप करे, अच्छी बात है। और मतलब यानी लेकिन मतलब वो फ्यूचर पे फोकस करे। ऐसा नहीं हो कोई आदमी फर्स्ट लाया है लेकिन वो फ्यूचर पे पढ़ने में फोकस नहीं कर रहा है, गांव से आगे नहीं निकल पा रहा है। तो गांव से आगे निकलना, एजुकेशन को मतलब लेवल को अप करना है और साथ में मतलब रोट लर्निंग को ख़त्म करना और क्रिएटिविटी पे फोकस करना है ताकि बच्चे इंप्रूव करें और बेहतर लाइफ जी सके इन फ्यूचर में। एक और चीज़ समझना चाहेंगे, अक्सर जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स को मैंने देखा है कि 10th के बच्चों को मोटा मोटा गेस्ट पेपर दे देते हैं, बोलते हैं तैयारी करो। आप लोग किस हिसाब से बच्चों की तैयारी करवाते हैं? गेस्ट पेपर के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि गेस्ट पेपर से आज पास कर सकता है, 10th में अच्छा नंबर ला सकता है, लेकिन फ्यूचर में नॉलेज नहीं होगा। और नॉलेज नहीं होगा तो वो करियर नहीं सेट कर पाएगा। मैं चाहता हूँ बच्चे में क्रिएटिविटी हो, बच्चे मतलब यानी फ्यूचर को देखे और मतलब यानी लगातार मेहनत करे। और मेहनत ही सफलता की मतलब कुंजी है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, बिना बलिदान के कुछ हासिल नहीं होगा। तो आपने कहा मैसेज, देखिए ये मैसेज जो है अपने आप में ये गाँव हमारे इलाके को दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एट ए टाइम यहाँ कम से कम 1500 से 2000 स्टूडेंट स्कूल में रहते हैं। मतलब आप एक बार देखें, यहाँ एक कोचिंग नहीं बहुत सारी कोचिंग स्कूल है। तो इससे एक माहौल बना है हमारे गांव में, जिसकी वजह से जो है आए दिन बेहतर रिजल्ट आ रहा है। खबरों में देख रहे हैं आप, लास्ट टाइम जो है 10th में भी बच्ची हमारी जो है यहाँ टॉप 20 में आई थी। अभी माशाल्लाह ये बच्ची जो है टॉप 20 में आए। तो इसकी वजह यह है कि हमारे गांव में जो स्कूल में मतलब एजुकेशन का माहौल बना, हाँ एक माहौल है। लेकिन उसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि हमारे गांव में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल में, जो सरकार का होना चाहिए। इस वजह से थोड़ा बच्चे हमारे पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़ीरो है। अब सिर्फ पढ़ाई आदमी की ज़िंदगी में मैटर नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारी खेलना कूदना, तो ये सब चीज़ों से महरूम है हमारे गांव के बच्चे। तो हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं इलाके के लोगों को कि आप अपने गांव में छोटा छोटा स्कूल ट्यूशन डेवलप कीजिए। सरकार के भरोसे रहेंगे तो बच्चे पास भी नहीं हो पाएंगे। बिहार के आप एजुकेशन का जो सिस्टम देख रहे हैं
उसमें जो है अगर सिर्फ कोचिंग को आप अगर साइड कर दें, प्राइवेट स्कूल को साइड कर दें, तो इसका रिजल्ट 20% आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो रीढ़ है, जो कोचिंग सेंटर है बिहार के एजुकेशन का, वो रीढ़ है। यही लोग जो है पूरे के पूरे बच्चों को अपने ऊपर रखे हुए हैं और यही लोग बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसके ट्यूशन के साथ साथ हम चाहते हैं सरकारी स्कूल की भी जो है स्थिति अच्छी हो। अभी एक बच्ची कोई थी जो बता रही थी हम सरकारी स्कूल में बांका में पढ़ते हैं। अब मैं उसके बारे में बताऊँ, वो 2 या 3 क्लास रूम का स्कूल है। ठीक है, उसमें 10th या 12th तक का फॉर्म भरा जा रहा है ना बाबू? कितने क्लास तक है वहाँ? 12 तक है, 2 क्लास रूम का है वो। ठीक है, तो ये हालत है सरकारी स्कूल की। तो अगर ये लोग न रहे, अगर द मिशन क्लासेस जैसे कोचिंग संस्थान, तो यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। मेरा मैसेज दोनों तरफ है, इलाके के लोगों को है कि आप यहाँ से सीखें, अपने अपने गांव में छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर, स्कूल वगैरह खोलें। और सरकार से है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। इसलिए ठीक करें कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेले भी, उसको स्कूल का माहौल मिले। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल में प्रयोगशाला वगैरह होता है, यहाँ कोचिंग है, छोटी सी जगह, कितना आदमी तैयार कर सकता है? 100-200 रुपया 300 रुपया फीस में बहुत सारी सुविधाएं दे नहीं सकते कोचिंग में। सिर्फ वो इतनी कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से पास हो जाए। बाकी चीज़ के लिए स्कूल, बेहतर स्कूल की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं सरकार स्कूल को अच्छा करे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हम जॉब करते हैं, मेरा दिल्ली में जॉब है। जॉब प्रोफाइल क्या है? लैंडस्केप डिज़ाइनिंग का है मेरा काम, स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं। कहेंगे इन छात्रों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए? मैं इन सभी को पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, जो इन्होंने बहुत अच्छा किया बोर्ड एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो मैं कहना चाहूँगा, वो इंग्लिश पे फोकस करें। क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो आपको काम आएगा वो इंग्लिश है। क्योंकि इंटरव्यू हुआ या कुछ भी हुआ तो वो इंग्लिश में ही होता है। बिल्कुल, ये एकदम सही कहा है इन्होंने। इमरान भाई भी हमको लगता है ये फेस किए होंगे इंटरव्यू के दौरान। ये हमारे यहाँ सारे बिहार के सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम। तो मसला ये है हमारे यहाँ कि इंग्लिश यहाँ कंपलसरी है नहीं, तो लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जितना में पास हो जाए, तो उसका असर बाकी ज़िंदगी में उसको पड़ता नहीं। और उसके बाद जब आगे 12th के बाद जाते हैं, इवन 12th में जब एडमिशन हो जाता है, कोचिंग में जाते हैं साइंस वाले बच्चे, उसको इतनी दिक्कत होती है कि उसको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा कि इंग्लिश का पढ़ना और समझना और बोलना अभी के दुनियावी एतबार से इतना ज़रूरी हो गया है कि आप 10th कर ले, 12th कर ले, बीटेक कर ले, बी फार्मा कर ले। अगर आप जॉब के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री में जाते हैं तो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड दैट इज़ इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको बहुत भटकना पड़ेगा, कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बैग लेकर के कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस शहर, कभी उस शहर। ज़रूरत है यहाँ के शिक्षकों को भी समझने की, जो बिहार में, ख़ासतौर पे जो बिहार में या बिस्फी क्षेत्र में जो भी टीचर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है समझने की कि आप इंग्लिश का एक स्पेशल एक टीचर रखें और बच्चों को 10th से ही ऐसे ट्रेनिंग देने लगे कि वो इंग्लिश फर्राटा पढ़ सके, इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल सके, ताकि भविष्य में उसको कोई दिक्कत नहीं आए। ये सभी द मिशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। द मिशन क्लासेस के जैसे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर हैं जो लगातार बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को निखारने की, बच्चों को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन लोगों का मेहनत भविष्य में ज़रूर रंग लाएगा।